brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मालदीव में भारत ने बड़ी कूटनीतिक बाजी मार ली है। चीन जो वहां एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था, वो अब भारत के हाथ में आ गया। जी हां, चीन की ये नेवल डील अब भारत ने हथिया ली है और ये भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत साबित हो रही। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत दुनिया के कई देशों में अपने निवेश को बढ़ा रहा, चाहे वो ओमान का पोर्ट हो, श्रीलंका के बंदरगाह हो या फिर बांग्लादेश में भारत का निवेश। लेकिन जो सबसे दिलचस्प डील भारत ने हाल ही में की है वो मालदीव के साथ की गई है। मालदीव में भारत अब बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा और इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है चीन के प्रभाव को खत्म करना। दरअसल भारत और मालदीव के बीच ये डील तब हुई जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने हाल ही में भारत का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों ने लामू गात ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने का फैसला किया। पहले यह प्रोजेक्ट चीन की कंपनी CMC के पास था, लेकिन अब ये भारत के हाथों में आ चुकी। आप अपने स्क्रीन पर यह आर्टिकल देख सकते हैं जो मालदीव वॉइस का है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अब यह प्रोजेक्ट भारत के हाथों में आ चुका। यह चीन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनका मकसद था कि वो यहाँ एक नेवल शिपमेंट हब बनाए, जिससे उनके जहाज बिना किसी रोक टोक के मालदीव के बंदरगाहों पर आ सके। चीन की CMS कंपनी ने अप्रैल 2024 में मालदीव के धू इलाके में एक इंटीग्रेटेड मैरीटाइम हब बनाने का समझौता किया था। इसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, क्रूज टर्मिनल, याच मरीना और इको रिजॉर्ट जैसी चीजें शामिल थी। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि वहां कोई काम शुरू तक नहीं हुआ। इसके अलावा CMC कंपनी की छवि भी काफी खराब है और इसे कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि चीन के इस प्रोजेक्ट पर अभी तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है, जिससे इस प्रोजेक्ट की प्रगति पर सवाल उठने लगे। हालांकि मालदीव की सरकार ने अब तक ये साफ नहीं किया कि चीन के साथ कितना समझौता रद्द हो गया है या फिर नहीं, लेकिन जिस तरह से ये प्रोजेक्ट अब भारत के हाथों में आ गया, उससे ये तय लग रहा कि मालदीव ने चीन की डील को खत्म ही कर दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों ने सिर्फ इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर ही नहीं बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। मालदीव अब अपने यहाँ भारत के मिलिट्री रडार लगाने की अनुमति दे रहा, जो कि भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसके अलावा रिसर्च एक्टिविटीज जिन्हें पहले मुइज्जू ने रोक दिया, उन्हें फिर से अब शुरू करने की अनुमति मिल गई है। चीन का ये प्लान था कि वो मालदीव में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करे और वहां एक नेवल बेस बनाए। इसके जरिए चीन का मकसद था कि उसके जहाज और जासूसी जहाज बिना किसी रोक टोक के वहां से गुजर सके। लेकिन अब भारत की बढ़ती प्रेजेंस के चलते चीन का ये सपना टूटता नजर आ रहा। भारत की इस बड़ी जीत ने चीन का मालदीव में प्रभाव कमजोर कर दिया। अब मालदीव में भारत के मिलिट्री रडार भी लगाए जाएंगे, जो इस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को और भी मजबूत करेंगे। मालदीव की नई सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो अब चीन से दूरी बनाकर भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना चाहती है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का भारत दौरा इसी का एक हिस्सा था। खैर, मालदीव में भारत की ये कूटनीतिक जीत भारत और चीन के बीच जारी शक्ति संतुलन की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। चीन का जो प्लान था कि वो मालदीव में अपनी पकड़ बनाए, उसे भारत ने बुरी तरह से नाकाम कर दिया। अब देखना तो ये होगा कि आने वाले वक्त में भारत मालदीव के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।